अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे, मज़े में होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो मेनी डेज, सो मेनी मंथ्स। और मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं हर अपने ब्लॉग में यही कहती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब मैंने ये कोशिश की है शुरू कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाया करूँ। मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करके रखी हुई हैं, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं उनको एडिट कर पाऊँ। और ये खूबसूरत सा जो व्लॉग है, ये है हमारा ट्रिप टू नारायण एंड कागान। और आपको ये एबटाबाद की जो टनल है वो नज़र आ रही है, जो कि 1724 मीटर लॉन्ग है। आई गेस सो शायद ये इससे ज़्यादा वेरी भी कर सकता है। और बहुत ही प्यारा नज़ारा था। बाहर की दुनिया में तो हम देखते रहते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अपने पाकिस्तान में, अपने मुल्क में ऐसी कोई भी चीज़ हम ना तो अप्रिशिएट करते हैं और ना ही दुनिया को दिखाते हैं। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि हमारा पाकिस्तान भी किसी भी कंट्री से कम नहीं है और ख़ूबसूरती में तो माला माल है। और बार बार हमें, क्योंकि भूख लग रही थी, बच्चे साथ थे, तो हम बार बार स्नैकिंग कर रहे थे, कुछ ना कुछ खा रहे थे। और अब खूबसूरत और हसीन नज़ारे शुरू हो चुके हैं। हमें 2-3 घंटे हो गए थे ट्रैवल करते हुए और अब तकरीबन दिन का टाइम था, तो हमने सोचा कि हम कहीं पे बैठ के खाना खाते हैं। और ये प्यारी सी खूबसूरत सी जगह हमें नज़र आई, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे बैठ के खाना खाया जाए। और जब आप किसी गर्म जगह से जाते हैं जहाँ पे गर्मी हो रही हो, हम जब गए थे तो उस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत गर्मी थी, इसी वजह से हमें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और हमने कुछ इतना ज़्यादा जैसे कि जर्सी या कोई कोट वगैरह भी साथ में नहीं लिया था, और मैं तो सिर्फ एक शॉल लेके गई थी। बहरहाल हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया और बाजी ने अपने पैर भी रखे पानी में, क्योंकि मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद रात हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं हम उसको स्किप करके, बहुत सारी चीज़ें डिलीट करके फिर हम उसको अपलोड करते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखा करें कि जो भी आपको जो कुछ भी दिखा रहा है, बैक ऑफ द सीन बहुत सारा कुछ चल रहा होता है। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि दुनिया में पॉजिटिविटी फैल सके। और यहाँ पे हमने अपना रूम ले लिया था और अब सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही पीसफुल था, बहुत काम था। आपके जहन में जितनी भी नेगेटिविटी भरी हो, एक तो आदतन होती है कि किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी हो, लेकिन अगर आप डिप्रेस हैं या एंजाइटी है आपको, या फिर कोई और परेशानियां हैं, हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ना चाहते हुए भी बहुत सारी परेशानियां आपको घेर लेती हैं। तो सुबह के वक्त अगर आप ऐसी जगह पे उठें, पुरसुकून जगह पे उठें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। और ये नज़ारे देखें जी, पानी ही पानी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी थी। अब सिक्योरिटी की क्या वजह थी कि वहाँ एक डैम बन रहा था जब हम गए थे, और अब तक तो मेरा ख्याल है कि वो बन चुका होगा। बहरहाल वतन अजीज़ की डेवलपमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे फ़िल्म करना मना था क्योंकि डैम बन रहा था, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे, इसलिए मैं उसको ज़्यादा शूट नहीं भी कर पाई। और अगर मैंने किया भी था तो मैं उसको अपलोड नहीं करूँगी डेफिनेटली। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्यारा सा बोर्ड नज़र आया था, आई लव नारायण। उसमें हमने फैमिली फ़ोटोज़ ली और बहुत इंजॉय किया। और हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी गए जहाँ पानी था, आबशारें थीं और बहुत पुरसुकून माहौल था। आप लोग भी जब भी ट्रैवल करें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अपनी गाड़ी पे कीजिएगा। आप अगर किसी ट्रैवल एजेंट के साथ जाते हैं, टूरिस्ट कंपनी के साथ जाते हैं, तो कोशिश करें कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिलायबल कोई इंसान मिले, वरना आप अपनी गाड़ी को यूज़ करें, कोई मुश्किल रास्ता नहीं है। हाँ, बस झील सैफुल मलूक तक जाते जाते वहाँ पे मुश्किल रास्ता है, तो वहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जीप का सफ़र ही करें। और जिसको भी लंग्स का अगर कोई इशू है तो वो झील सैफुल मलूक बिल्कुल भी ना जाए, बस तस्वीरों में देखे और खुश हो जाए, क्योंकि ऐसी वहाँ पे कोई अनोखी चीज़ नहीं है जो आपको फैसिनेट करेगी। और आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सांस का इशू अपना लेके बैठ जाएंगे और आपका पूरा का पूरा ट्रिप ज़ाया हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डे में पहुँच गए हैं। बातें करते करते मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हमने पुराना वाला होटल छोड़ दिया था, हम थोड़ा सा आगे चले गए थे और हमने एक नया होटल बुक कर लिया था। और उसके बाद ये माशाल्लाह से झील सैफुल मलूक है, और यहाँ पे मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ। आपने बहरहाल टिकटॉक पे देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं। और इस तरह से हमारा ट्रिप माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा था। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और अब नाश्ते का टाइम था। अब यहाँ पे नाश्ते में क्या क्या था, मैं पहले थोड़ा सा आपको बाहर के नज़ारे दिखा देती हूँ। और माशाल्लाह से धूप बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि ठंड थी,
और अब नाश्ते का टाइम हो गया है और नाश्ते में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी थी, जैसे कि हलवा, नान, चने, पराठा, ऑमलेट और मुख्तलिफ चीज़ें थी और हमने बहुत एंजॉय किया। चले जी, रूम को करते हैं बाय बाय और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप में आप लोगों के साथ। टिल देन टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।